हेलो, कैसे हैं आप सब। हो सकता है आप मेरी वीडियो ना सुनते हो। अगर सुनते हैं तो इसे लास्ट तक सुनें और जो कुछ बेहतर आपके जीवन में ऐड हो सके उसे ज़रूर ऐड करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने आसपास को बेहतर और खुश बनाना है। आज मैं आपसे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक के चैप्टर 7 द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस इज लाइफ वर्ड, यानी कि आपके सबकॉन्शियस की जो प्रवृत्ति है वो जीवन की ओर है, उसके बारे में बातें करूँगी। यह राइटर बताते हैं कि हमारे माइंड का 90% से अधिक हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड है, जो चमत्कारिक शक्तियों से परिपूर्ण है। इसके अंदर अनंत शक्ति और ज्ञान है, जो मानव जीवन, नॉट ओनली मानव जीवन बल्कि हर जीव जंतु पेड़ पौधे जिनके अंदर जीवन है उनमें असीम शक्ति पैदा करता है। आपके लक्ष्य, उद्देश्य, आकांक्षाएं, इच्छाएं, जीवन के प्रति चाह, आदर्श जीवन, ये सब चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड से झरते हैं, प्रस्फुटित होते हैं। आपके दिमाग का काम आपके शरीर पर कैसे रिफ्लेक्ट होता है। राइटर कहते हैं कि हमारा जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है, ये दोनों मिलकर पूरी बॉडी के फंक्शंस को निर्धारित करते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड मुख्य रूप से सेरिब्रोस्पाइनल सिस्टम पर काम करता है, जिसके अंदर सेरिब्रल और स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड होता है। इससे यह जो सेरिब्रोस्पाइनल सिस्टम है हमारे 5 जो सेंस है, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, उन पर रिएक्ट करता है, उन सेंस को लेकर कार्य करता है। वहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिंपैथेटिक सिस्टम पर काम करता है। जो कॉन्शियस माइंड है वह मोस्टली वॉलेंट्री रूप से काम करता है, वहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड इनवॉलेंट्री रूप से काम करता है। इसलिए हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन जो इनवॉलेंट्री रूप से कार्य करते हैं, उनका कार्य हमारे सबकॉन्शियस माइंड के तहत निर्देशित होता है। आपका सबकॉन्शियस जो माइंड है वह सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के तहत जो हमारा पेट के आसपास का हिस्सा है, वहाँ पर सोलर प्लेक्स गैंग्लियोनिक मास है, जिसे एक तरह से एब्डोमिनल ब्रेन भी बोलते हैं, यानी कि जो हमारे पेट का दिमाग है वो कहा जाता है। यह सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम से निर्देशित होता है और जो इनवॉलेंट्री कार्य हमारे लंग्स के द्वारा, किडनी के द्वारा, ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा किए जाते हैं, उनका परिसंचालन इसके द्वारा किया जाता है। यहाँ मैं आपको वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री सिस्टम को क्लियर करना चाहूँगी। वॉलेंट्री सिस्टम वो होते हैं, यानी कि इच्छित, जिन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमारे हाथ का मूवमेंट हमारे हाथ में है, हम इसे स्वयं कंट्रोल कर सकते हैं कि इसको मूव करें या ना करें। लेकिन हार्ट बीट, हमारे ब्रेन का सिस्टम, हमारे ब्लड का सर्कुलेशन, किडनी का कंटिन्यू काम करना, ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं। हम इनको नहीं रोक सकते हैं और न ही इनको संचालित कर सकते हैं। आपकी बॉडी की हर सेल, उसके हर टिश्यू और ऑर्गन में इतनी इंटेलिजेंसी है कि वो अपनी बॉडी की स्वयं केयर कर सकता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड कंटिन्यूसली काम करता है, विशेष रूप से कॉमन गुड के लिए, जो हमारी सोसाइटी में, स्पेशली हम यहाँ एग्जांपल ले सकते हैं मानव सोसाइटी का, क्योंकि हर मानव सोसाइटी के अपने अपने नियम होते हैं कि क्या चीज़ उनकी सोसाइटी के लिए सही है और क्या गलत। जो चीज़ कॉमनली सही होती है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को की तरफ जल्दी से आकर्षित होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सहजता की, सहयोग की, यानी कि हार्मनी की, उस पर काम करता है, जिसका मकसद आपका हर थॉट और एक्शन विशेष रूप से जो हार्मोनियस है उन पर कार्य करता है। साइंटिस्ट का मानना है कि हर 11 माह के बाद हमारा शरीर नई अवस्था को प्राप्त करता है।
इसलिए आपके अपने अगर नेगेटिव थॉट्स हैं, जैसे डर, जेलसी, गुस्सा, ये क्रिएट किए गए हैं, तो ये आपके अपने स्वयं के हैं। आप इसके लिए किसी दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर आपको इनसे छुटकारा पाना है तो यह उसी तरह है जिस तरह अंधेरे से छुटकारा पाने के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है, ठंड से बचने के लिए गर्माहट की ज़रूरत होती है। इसी तरह अगर आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को कम करना है तो अपने गुड थॉट्स को, पॉजिटिव थॉट्स को बढ़ाइए। राइटर कहते हैं कि हेल्दी रहना, खुश रहना और संतुष्ट रहना ये नॉर्मल है, लेकिन अगर आप बीमार हैं, आप असंतुष्ट हैं, तो यह एबनॉर्मल है। क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वह एवरेज रूप से, सही रूप से कार्य करता है, यानी कि उसके प्रत्येक बॉडी पार्ट, उसका अंग सही रूप से कार्य करता है। क्योंकि मानव की प्रकृति है सेल्फ प्रिजर्वेशन की, यह उसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टिंक्ट होता है। अगर आप हेल्दी हैं, खुश हैं, तो आप फ्लो ऑफ लाइफ में हैं, आप जीवन को एंजॉय कर रहे हैं। यदि आप एबनॉर्मल हैं, यानी कि बीमार हैं, इसका मतलब सीधा सा है कि आप जो जीवन की धारा है उसके विपरीत हैं, यानी कि आप नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। जीवन का नियम ही जीवन का विकास है। जहाँ पर ग्रोथ होगी, एक्सप्रेशन होगा, वहीं पर वास्तविक जीवन होगा और वहीं पर जीवन में हार्मनी होगी, सहजता होगी और परफेक्ट हेल्थ होगी। इसलिए आप अपनी शरीर की, अपने आसपास की जो नेगेटिविटी है, जो डिजीज़ हैं, जो बीमारियां हैं, उनको दूर करने के लिए आपके जो सबकॉन्शियस माइंड की वाइटल फोर्स है, जो अद्भुत शक्ति है, उसका प्रयोग कीजिए। यह राइटर एक लड़के का उदाहरण देते हैं जिसे पोर्ट डिजीज़ थी। पोर्ट डिजीज़ का अर्थ है कि जो स्पाइन होती है, स्पाइन कॉर्ड, उसके अंदर टीबी होना, इसे पोर्ट डिजीज़ कहते हैं। और डॉक्टरों ने इस लड़के को कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन इस लड़के ने डॉक्टरों पर विश्वास करने की बजाय स्वयं पर विश्वास करना शुरू किया और रात को सोने से पहले और सुबह उठने से पहले जो अर्ध निंद्रा की सिचुएशन थी, उसमें स्वयं को इमेजिन करना शुरू कर दिया कि जैसे ही ये डॉक्टर के पास जाएंगे अपने नेक्स्ट टेस्ट के लिए, डॉक्टर कहेगा खुशी के मारे चिल्ला के कि ये तो अद्भुत है, ये कैसे संभव हुआ। और जब 3 वीक के बाद यह लड़का अपने नेक्स्ट टेस्ट के लिए डॉक्टर के पास गया तो सेम रिएक्शन डॉक्टर के द्वारा दिया गया। यहाँ इस लड़के ने डॉक्टर को अपने सबकॉन्शियस माइंड की इमेजिनेशन में फिट कर लिया था, उसको एक इमेज बना ली थी और जिसने इसके ऊपर कार्य भी किया। और जो न ठीक होने वाली बीमारी थी, पोर्ट बीमारी, उसका अपनी खुद की एफर्मेशन के साथ, अच्छी सोच के साथ, विजुअलाइजेशन के साथ इस लड़के ने स्वयं क्योर किया। इसलिए आपके विश्वास की रिपीटेशन, बार बार उसको रिपीट करना आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक सच्चाई पैदा करता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड इस सच्चाई पर काम करता है जो आपके जीवन को परिपूर्ण बनाता है। सो आई होप राइटर की बातें आपको पसंद आई होंगी। थैंक्स टू लिसन मी।